नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूँ व्याघात योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी ये जो सीरीज चल रही है ये योगों की सीरीज चल रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, योगों का सबसे ज़्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र में किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 6 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम हैं मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु। ये 6 ग्रंथ के अंदर योगों के बारे में काफ़ी गहन जानकारी दी गई है, काफ़ी विस्तृत जानकारी दी गई है। जैसे 27 नक्षत्र होते हैं वैसे ही 27 प्रकार के अलग अलग योग होते हैं और इन 27 योगों के अंदर 14 योग बहुत ही शुभ माने गए हैं, 5 योग मध्यम माने गए हैं और 8 योगों को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। और इन्हीं 8 योग में से एक योग है व्याघात योग। आइए और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर टोटल 27 प्रकार के योग हैं जिसमें से 14 प्रकार के शुभ योग हैं। उसके नाम हैं प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभान योग, सुकर्मा योग, वृद्धि योग, वज्र योग, सिद्धि योग, शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग और ब्रह्मा योग। ये 14 प्रकार के बहुत ही शुभ योग है। मुहूर्त शास्त्र में कहा गया है कि इन 14 योगों के अंदर आप कोई भी प्रकार का शुभ कार्य कर सकते हो, कोई भी प्रकार का मांगलिक कार्य कर सकते हो और उसमें बहुत ही लाभ होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं मध्यम प्रकार के योग: ध्रुव योग, हर्षण योग, वरियान योग, परीग योग और ऐन्द्र योग। ये 5 प्रकार के मध्यम योग हैं और 8 प्रकार के बहुत ही अशुभ योग हैं। अगर इस योग में किसी का जन्म हो जाए तो पैदा होते ही 1 वर्ष के अंदर उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है और वो बच्चा जब 15 साल का हो जाए तो उसकी शांति पूजा फिर से करने को कहा जाता है। तो ये 8 अशुभ योग कौन कौन से हैं सुनिए: विषकुंभ योग, अतिगंड योग, ध्रुति योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग और वैधृति योग और व्यतिपात योग। ये 8 प्रकार के अशुभ योग है। अगर इस 8 प्रकार के अशुभ योगों में अगर किसका जन्म हो जाता है तो पैदा होते ही 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करनी चाहिए और फिर 15 साल में उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोष बहुत ही अशुभ माने गए हैं और इसमें जन्म लेने वाले व्यक्तियों को बहुत सारे विघ्नों को सहना पड़ता है। जैसे कि बच्चा जन्म से लेके 8 वर्ष तक शारीरिक दृष्टि से दुर्बल रहता है, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमज़ोर होने की वजह से बार बार बीमार पड़ता है। उसके बाद 12 साल से लेके 22 साल के दरमियान जब उसकी पढ़ाई का समय होता है तो उसके पढ़ाई के अंदर भी बहुत सारी रुकावटें, अड़चनें और तकलीफ़ें आती हैं और वो बच्चा बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होने के बावजूद हायर एजुकेशन नहीं कर पाता, मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाता, सेकेंड डिग्री हासिल नहीं कर पाता। इसलिए इन योगों में जो भी बच्चा पैदा होता है उसके पैदा होते ही 1 साल में और 8 साल में उसकी शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। हम फिर से टॉपिक पे आते हैं कि अभी हमारा जो योग है ये 13 नंबर का योग है व्याघात योग। अभी हम जानेंगे कि व्याघात योग में जन्मे व्यक्ति कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, वो सारी बातें गहन से जानने का प्रयास करेंगे। तो सुनिए, मुहूर्त चिंतामणि के अंदर कहा गया है कि जो भी बच्चा व्याघात योग में पैदा होता है ऐसे व्यक्ति का स्वभाव जिद्दी, हठी, गुस्से वाला और चिड़चिड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों में उनको बुरा लग जाता है, नाराज़ हो जाते हैं
अपने हिसाब से कोई काम न हुआ तो बहुत ही जल्दी भड़क जाते हैं, ओवर रिएक्ट कर लेते हैं। व्याघात योग में जन्मे बालक 12 वर्ष के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे उनकी पढ़ाई के ऊपर से ध्यान हटने लगता है। वो लोग पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पढ़ाई के अंदर फोकस नहीं कर पाते। फलस्वरूप दिन प्रतिदिन उनकी पढ़ाई कमज़ोर होने लगती है और फिर चाह कर भी वो हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते, मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाते, सेकेंड डिग्री हासिल नहीं कर पाते। मुहूर्त धर्म सिंधु के अंदर ये कहा गया है कि जो भी बच्चा व्याघात योग में पैदा होता है वो व्यक्ति 28 साल से लेकर 45 साल के दरमियान, ध्यान से सुनना, जो भी व्यक्ति का जन्म व्याघात योग में हुआ हो वो व्यक्ति 28 साल से लेकर 45 साल के दरमियान बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता जिसका वो अधिकारी होता है। ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर, समाज के अंदर, कुटुंब के अंदर उसे वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसका वो अधिकारी होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर काम में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें और तकलीफें आती है। फलस्वरूप उनके हर काम में देरी होती है, उनका हर काम लेट होने लगता है। उसके बाद मेरे अनुभव में जो आया है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति का जन्म व्याघात योग में हुआ है, अगर ऐसे व्यक्ति के जीवन में मैंने एक खास बात देखी है कि अगर वो लड़की हो तो उसे प्यार में, दोस्ती में, अपने रिश्तों के अंदर बार बार धोखा और विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। जो भी व्यक्ति व्याघात योग में पैदा हुआ हो, अगर वो व्यक्ति पुरुष हो तो उसके जीवन के अंदर जहाँ भी वो नौकरी करता हो, व्यापार करता हो, फिर उसके मित्रता में, उसके प्रेम संबंधों में बार बार धोखा और विश्वासघात होता है। व्याघात योग में जन्मे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक और संवेदनशील स्वभाव के होते हैं और इसीलिए इनको लोग आसानी से धोखा देकर चले जाते हैं, लोग इनके भरोसे को तोड़ देते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि व्याघात योग में कौन कौन से शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये योग बहुत ही अशुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि व्याघात योग के जो भगवान है वो है वायुदेव और व्याघात योग के जो ग्रह देवता है वो है मंगल देवता, और व्याघात योग के अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि व्याघात योग में सगाई गलती से भी नहीं करनी चाहिए। व्याघात योग के अंदर नए घर का ओपनिंग यानी कि नया घर या दुकान का एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। नए घर का वास्तु गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। नए वाहन की खरीदी नहीं करनी चाहिए। डिलीवरी के समय सिजेरियन ऑपरेशन गलती से भी नहीं करना चाहिए। खेत के अंदर बीजों का रोपण नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम नहीं देनी चाहिए। देश विदेश की यात्रा का शुभ आरंभ नहीं करना चाहिए। विद्या प्राप्ति की शुरुआत, ज्ञान प्राप्ति की शुरुआत गलती से भी व्याघात योग में नहीं करनी चाहिए। व्याघात योग ये बहुत ही अशुभ योग है। इस योग के अंदर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत ना करे उतना बेहतर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुहूर्त धर्म सिंधु के अंदर ये कहा गया है कि जो भी बच्चा या जो भी व्यक्ति व्याघात योग में पैदा होता है, ऐसे व्यक्ति किसी का भला करने का प्रयास करते हैं लेकिन उन्हें उसको यश प्राप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं, स्फूर्तिले, जोशीले और उत्साहित स्वभाव के होते हैं। जिसका भी स्वभाव व्याघात योग में हुआ हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही हिम्मत वाले और डेरिंगबाज होते हैं। कोई भी रिस्की कार्य वो लोग आसानी से कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति दिल से बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो भी है मुंह पर बोल देते हैं, सीधी और सच्ची बात मुंह पर बोलने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में 36 वर्ष तक उन्हें बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है और 36 साल के बाद जैसे जैसे समय बीतता है, दिन प्रतिदिन उनकी उन्नति, प्रगति, विकास होता है।
जिनका भी व्याघात योग में जन्म होता है, ऐसे व्यक्ति सरल स्वभाव के होते हैं। कभी कभी अपने रिश्तों में धोखा और विश्वासघात खाने के वजह से अंदर से बहुत अकेलापन और खालीपन महसूस करते हैं। ऐसा व्यक्ति कोई भी कठिन कार्य करे तो उसमें निश्चित उसे सफलता प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, व्याघात योग का जो भगवान है वो है वायुदेव, और व्याघात योग के जो ग्रह देवता है वो है मंगल देवता। और व्याघात योग को ज्योतिष शास्त्र के अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म व्याघात योग में हुआ हो तो उसकी शांति पूजा कैसे करें, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। अगर मान लो किसी व्यक्ति का व्याघात योग में जन्म हुआ हो तो सबसे पहले क्या करना है, पंचांग के अंदर देखना है कि व्याघात योग कब आ रहा है, कौन सी तारीख को व्याघात योग है, उसी दिन ये पूजा होनी चाहिए। दूसरा, किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से व्याघात योग शांति पूजा करवानी चाहिए। और ये पूजा किसी शंकर भगवान के मंदिर में या तो फिर दुर्गा माता के मंदिर में जाके ये पूजा करनी चाहिए। ये पूजा कम से कम 6 घंटे या 7 घंटे की होती है। इस पूजा की प्रोसीजर क्या है, पद्धति क्या है, वो भी मैं आपको शॉर्टकट में बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले गौ मुख प्रसव शांति की जाती है। गौ यानी गाय, मुख यानी मुंह, प्रसव यानी कि डिलीवरी, गाय के मुख से उसका दोबारा जन्म करना, इसे कहते हैं गौ मुख प्रसव शांति। ये पूजा सबसे पहले कराई जाती है। ये पूजा होने के बाद ब्राह्मण संकल्प लेता है कि आज इस बच्चे की व्याघात योग शांति हम कर रहे हैं। उसके बाद दीप पूजन, उसके बाद गणपति बाप्पा की पूजा, उसके बाद कलश पूजन, उसके बाद मातृका पूजन, नवग्रह पूजन, नक्षत्र पूजन, रुद्र पूजन, ये सभी देवताओं की पूजा की जाती है। उसमें खास करके वायुदेव की पूजा की जाती है और ग्रहों में मंगल देव की पूजा की जाती है। ये सारी पूजा होने के बाद फिर होम हवन यज्ञ होता है। ये हो जाने के बाद फिर 27 प्रकार की वनस्पतियों को तोड़कर पानी में उबाला जाता है और फिर वो पानी थोड़ा ठंडा होने के बाद उस बच्चे के ऊपर उसका अभिषेक किया जाता है। लेकिन अभिषेक कैसे किया जाता है, तो एक मटका होता है, मटके के अंदर 27 खड्डे किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि 27 नक्षत्र भी होते हैं, 27 योग भी होते हैं। तो उस मटके के अंदर 27 खड्डे किए जाते हैं और उसके अंदर पानी डाल के अभिषेक किया जाता है। अगर मान लो मटके के 27 खड्डे न कर पाते हो तो क्या करें, तो आटा छानने की जो छन्नी होती है तो वो सर के ऊपर रखनी चाहिए और उसके ऊपर से पानी डाल के उसका अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक कम से कम 20 या 25 मिनट का होता है। अभिषेक होने के बाद वो बच्चा और उसके माँ बाप छाया पात्र के अंदर अपना मुंह देखते हैं। अभी छाया पात्र क्या होता है, तो एक कांसे की थाली या परात होती है, उसके अंदर देशी घी भरा जाता है, उसके अंदर सोने का टुकड़ा यानी कि सुवर्ण रखा जाता है। मान लो कोई व्यक्ति सुवर्ण न रख पाता हो तो क्या करें, तो पंच धातु का एक छोटा सा टुकड़ा आता है वो रखना चाहिए। उसके बाद उस कांसे की थाली के अंदर जिसमें घी भरा है उसमें बच्चा और उसके माँ बाप ये सभी लोग एक साथ अपना चेहरा देखते हैं और उस समय भी कुछ खास वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि इसकी सारी नेगेटिविटी इस छाया पात्र के अंदर आ जाए। ये सब हो जाने के बाद फिर बच्चा वो अपने पहने हुए कपड़े छोड़ के नए वस्त्र धारण करके भगवान के मंदिर के दर्शन करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आशीर्वाद लेके वो अपने घर पे चले जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि 27 युगों के अंदर 8 योग अशुभ होते हैं, जिसके अंदर व्याघात योग भी होता है और व्याघात योग बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। अगर कोई भी बच्चे का जन्म व्याघात योग में हुआ हो तो उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करनी चाहिए। वो शांति पूजा का फल 15 साल तक मिलता है। फिर जब बच्चा 15 साल का हो जाए तो ये पूजा दोबारा करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि वो बच्चे की पढ़ाई के अंदर बहुत सारे विघ्न आते हैं, वो व्यक्ति उन्नति प्रगति विकास ठीक से नहीं कर पाता, उसके हर काम में बहुत सारे विघ्न आते हैं,
उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आता है और वो व्यक्ति नेगेटिव होने लगता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की व्याघात योग के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।